बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत मंगरो गांव में प्रधानमंत्री आवास की ढलाई को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद का आखिरकार समाधान हो गया। अंचल अधिकारी गोमिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी गोमिया तथा चतरो चट्टी थाना प्रभारी की मध्यस्थता से गांव के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद सुलझा लिया गया है। विवाद का समाधान के बाद पीएम आवास की ढलाई कार्य में उत्पन्न व्यवधान की समाप्त हो गई है। दरअसल पीएम आवास की ढलाई में आ रही बाधा को दूर करने की मांग को लेकर मंगरू निवासी मोहम्मद यूसुफ अंसारी का पूरा परिवार पिछले 13 दिनों से गोमिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठा था। लगातार 13 दिनों तक चले इस धरने के बाद प्रशासनिक पहल और मध्यस्थता से विवाद का समाधान संभव हो पाया। धरना समाप्त करने के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद ने धरनार्थियों को माला पहनाई और मिठाई खिलाकर धरना समाप्त करवाया। इस अवसर पर इफ्तिखार महमूद ने शांतिपूर्ण तरीके से 13 दिनों तक धरना देने के लिए लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण ही वर्षों से चले आ रहे विवाद का समाधान संभव हो पाया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीएम आवास की ढलाई का कार्य बिना किसी व्यवधान का पूरा हो सकेगा। धरना समाप्ति के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अरुण यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक अंचल सचिव अनवर रफीक, किसान सभा के प्रखंड संयोजक देवानंद प्रजापति, कलामुद्दीन, खुर्शीद आलम, नजरुल हसन सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन की मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवाद खत्म होने के बाद परिवार को प्रधानमंत्री आवास की ढलाई का रास्ता साफ हो गया है। 13 दिनों से जारी धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। नमस्कार, मैं इस वक्त अभी हूँ गोमिया प्रखंड के अंचल कार्यालय के प्रांगण में, जहाँ पर लगभग 13 दिनों से धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए थे। आज की उन लोगों का धरना स्थगित करने का क्या कारण है, तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं सीआई साहब से। तो पारिवारिक डिस्प्यूट था इन लोगों का, उनको घर ढलाई करने नहीं दिया जा रहा था। तो कल थाना में अंचल अधिकारी एवं वीडियो साहब के मध्यस्थता में ग्रामीण इन लोगों का जो पारिवारिक विवाद था उसका समन्वय के साथ आपसी सहमति से पूरा निपटारा करवा दिया गया। ये लोग भी खुशी खुशी एक दूसरे से मिले, बताया गया अब कोई किसी तरह का विवाद नहीं होगा। पिछले बार चतुर चट्टी थाना में बुलाए गए अधिकारी किस कारण मौजूद नहीं रह पाए, क्या कारण हो सकता है? अधिकारी या उनके प्रतिनिधि हमेशा से मौजूद रहे थे चतुर चट्टी थाना में। उनके पास SIR का काम था, बिजी थे, इसलिए वो अपने अधीनस्थ को वहाँ पे समझौता के लिए भेजे। आइए अब बात करने की कोशिश करते हैं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद से कि इनका इस संबंध में क्या कहना है, तो क्या कहेंगे सर? ये मंगरो गांव के सब अपने लोग हैं। आपसी जो है ना इन लोग का विवाद कई साल से चल रहा था और ये दोनों ग्रुप कभी ये लीडर के पास कभी वो लीडर के पास, ये इस लीडर को पकड़े वो उस लीडर को पकड़े, हाँ, और मामला जो है झगड़ा फसाद जारी था। हम जो है लग करके 10 तारीख को हमने वीडियो साहब से बातचीत किया, वीडियो साहब से बातचीत किए, DC साहब से बातचीत किए। तो ये सब से जो है ना पक्ष लेने से मामला सलटता नहीं है, मामला सलटता है निष्पक्ष होने से। तो उन लोगों ने इंटरवेन किया और कल जो है हमारा गोमिया प्रखंड के वीडियो श्री महादेव महतो जी, CO साहब, आफ्ताब आलम साहब और CI साहब, कर्मचारी जितने लोग हैं सब यहाँ से गए, वहाँ थाना में बैठे, वहाँ का थाना इंचार्ज भी उपलब्ध रहे और जो लोगों को मेल मिलाप करा दिया इन लोगों ने। ये जो है धरना 12 दिन तक चल रहा, 13वां दिन तक चला धरना का परिणाम है कि इन पदाधिकारियों ने संवेदना दिखलाया और जाकर सेटलमेंट कराया। अब वहाँ मंगरो जो है के लोग अब सब एक हैं, नेक तो है लेकिन थोड़ा सा बुड़बकाही टाइप का काम कर लेने की वजह से विवाद हो जा रहा था। त्योहार के टाइम में तो खास करके मारा पीटी, मस्जिद में नहीं घुसने देगा, ये सब गंदा काम हो रहा था। लेकिन अब जो है आज से वो सारा काम, कल के सेटलमेंट के बाद सारा काम गलत काम बंद और आज से अच्छा काम शुरू हो गया है। ये खुशी की बात है और इसी खुशी में हम जो धरना में बैठे लोग संघर्ष किए, आंदोलन किए और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से किए, कानून को कहीं अपने हाथ से नहीं लिए, तो इसीलिए इन लोग को हम मुबारक देने, धन्यवाद देने के लिए आए।